राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक कौआ हकनी माँ की छठ व्रत की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक बहुत बड़ा राज्य था। उसका जो राजा था बहुत ही दयालु था। उसकी प्रजा में चारों तरफ खुशियां थीं। राजा की 7 रानियां थीं। वह अपनी रानियों से बहुत प्रेम करता था। राजा के राज्य में चारों तरफ हरियाली और नदियां बहती थीं। उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्रेम करती थी। अपनी प्रजा की हर बात का ख्याल राजा रखता था। उनकी प्रजा को किसी भी प्रकार की परेशानी देखकर राजा विचलित हो जाता था। लेकिन राजा को एक ही दुख था, राजा के कोई संतान नहीं थी। यही सोचकर राजा बड़ा दुखी रहता था। वह अपने राज्य के पंडितों और ज्योतिषियों से मिलता और उनको अपनी समस्या बताता है। लेकिन फिर भी राजा ने एक एक करके 7 विवाह किए थे, लेकिन उसके कोई संतान नहीं हुई थी। राजा इसी सोच में डूबा रहता था। राजा की अब उम्र भी बढ़ रही थी। एक दिन की बात है, राजा किसी सोच में डूबा हुआ था। तभी राजा के दरबार में एक महात्मा जी आए और राजा ने महात्मा जी का बड़ा आदर सत्कार किया और बड़े प्रेम के साथ उन्हें भोजन खिलाया और दान दक्षिणा दी। तब महात्मा जी राजा की सेवा भावना से बड़े प्रसन्न हुए। राजा से कहने लगे, महाराज क्या कारण है, तुम बड़े उदास दिखाई देते हो। तब राजा ने कहा, महाराज मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे इतने बड़े साम्राज्य को भोगने वाला कोई संतान नहीं है। मेरे इस राज्य का मेरे बाद क्या होगा? मेरे बाद तो मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। मैंने एक एक करके 7 विवाह किए हैं, लेकिन मेरी 7 रानियों से कोई संतान नहीं है। तब राजा से जो महात्मा जी कहते हैं, महाराज इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आप अपनी रानियों से कार्तिक मास में छठी माता का व्रत कराओ। अमावस्या के बाद जब छठी माता का व्रत होता है, 3 दिन का व्रत होता है और नहाए खाए के निर्जल व्रत करके अगले दिन जो व्रत का पारण किया जाता है, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। इस तरह से राजा को महात्मा जी अपनी जो पूरी विधि छठी मैया की बता देते हैं और राजा को थोड़े चावल देते हैं कि इन चावलों की खीर बनाकर अपनी 7 रानियों को खिला दीजिए। तब राजा खुशी खुशी जो बहुत सारा दान दक्षिणा देकर महात्मा जी को विदा करते हैं। अब महात्मा जी तो वहाँ से चले जाते हैं। राजा जो सबसे बड़ी रानी के पास जाते हैं और उन्हें महात्मा जी की सारी बात बताते हैं। तब बड़ी रानी कहती है, अरे कहीं खीर खाने से भी संतान पैदा होती है? हमारे विवाह को 30 साल बीत चुके हैं, आज तक तो इतने ज्योतिष उपाय किए, वैद्यों को हकीमों को दिखाया, कोई संतान नहीं हुई। और ऐसे करके राजा फिर दूसरी रानी, तीसरी रानी, चौथी रानी, 5वीं रानी, छठी रानी सबके पास जाता। 6 रानियां मना कर देती हैं। सबसे छोटी रानी का नाम लक्ष्मी था। वह थोड़े गरीब घर से थी, क्योंकि राजा की जब उम्र हो चली थी तो राजा ने एक गरीब परिवार की कन्या से विवाह किया था। वह सुंदरता की मूर्ति थी और बड़ी 6 रानियां उससे जो ईर्ष्या रखती थी। अब जो छोटी रानी है उससे राजा कहते हैं, लक्ष्मी आज एक महात्मा जी आए हैं और वो हमें ये चावल देकर गए हैं और छठी मैया का व्रत करने से कह कर गए हैं कि संतान की प्राप्ति जरूर होती है। तब छोटी रानी कहती है, जी महाराज मैं जो इसका खीर बना लूँगी और आप मुझे जो गाय का दूध ला दीजिए। और वह छठी मैया का व्रत भी करती है और अर्घ भी देती है। नदी पर जाती है, पानी में खड़ी होकर जो सूर्य भगवान को अर्घ देती है और घर आकर अपना चूल्हा लीपती है, आंगन में खरना करती है। जो भी साधु महात्मा ने विधि बताई, पूरी विधि से जो छोटी रानी पूरे तरीके से करती है। वह खीर बनाती है और बड़ी 6 रानियों से कहती है, वह सोचती है कि जब संतान के लिए खीर बनाई गई है तो वो भी बड़ी दीदी हैं, उनको भी खीर खिला देती हूँ, सबको संतान हो जाएगी। जब वह खीर बनाकर थाली में परोसकर
6 बड़ी रानियों के पास जाती है तो 6 की 6 रानियां खीर खाने से मना कर देती हैं, उल्टा छोटी रानी का मजाक बनाती हैं, क्योंकि 6 रानियां तो अच्छे राज परिवारों से थी। छोटी रानी एक गरीब ब्राह्मण की कन्या थी, इसलिए वो उसे दासी से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। लेकिन राजा अपनी 7 रानियों में कोई फर्क नहीं करता था। छोटी रानी बहुत ही मासूम और भोली भाली थी, इसलिए राजा का झुकाव छोटी रानी की तरफ ज्यादा था। इसलिए बड़ी रानियां छोटी रानी से ईर्ष्या करती थीं कि इसने आते ही राजा को हमसे छीन लिया। अब जब 6 रानियां खीर खाने से मना कर देती हैं तो जो छोटी रानी होती है वह खीर बनाकर खुद खा लेती है और 2-3 महीने के बाद वह गर्भ से हो जाती है। यह खुशखबरी वह राजा को सुनाती है, लेकिन वह कहती है कि राजा यह सुनकर बड़े खुश होते हैं कि चलो सौभाग्य से अब उसके भी संतान हो जाएगी, कोई उन्हें निर्वंशिया नहीं कहेगा, क्योंकि आगे नहीं तो पीछे राजा को सब निर्वंशिया कहते थे कि राजा बहुत दयालु, बहुत दान पुण्य करता है। लेकिन पता नहीं कौन से जन्म का कर्म है जो राजा निर्वंशी है, उसका जो वंश नहीं चलता। रानी अच्छे से जो सारे नियम कर्म करती थी, कार्तिक मास में स्नान किया करती थी, छठ की पूजा की। अब अगली छठ आने वाली थी तो जब रानी को प्रसव हुआ तो रानी ने जो 6 बेटों और 1 बेटी को जन्म दिया। 6 बेटे 1 बेटी को जन्म दिया तो जो रानी जो दासी को बुलाती हैं, दासी जो जाकर दाई को बुलाकर लाती है कि छोटी रानी को प्रसव पीड़ा हो रही थी। पर जब बड़ी रानियां जो दासी को कहती हैं कि वो पहले ही दाई को समझा दे, जो भी बच्चा पैदा हो तो वह उन्हें होते ही जन्म लेते ही मार दे। जब दासी जो दाई को समझाती है तो दाई कहती है कि यह तो बहुत बड़ा पाप है, मैं कैसे इन मासूम बच्चों को मार सकती हूँ। तब जो वह रानी जो दाई को बहुत धन का लालच देती हैं और दाई मान जाती है। तब जो वह बहुत ही चतुर दासी थी और वह दाई को जो समझा देती है, दाई भी जो लालच में आ जाती है। अब इधर छोटी रानी लक्ष्मी ने एक एक करके 6 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया। अब जो रानी की तो जो बच्चों को जन्म देते ही मूर्छित हो गई, लेकिन वह जानती थी उसने बच्चों को जन्म दिया है। अब जो दाई क्या करती है कि उन बच्चों को जो एक मटके में भर लेती है और जो नदी महल के पास में बहती थी उसमें फेंक देती है। लेकिन रानी दासी से बोलती है कि वह राजा को अब क्या कहेगी। दासी पहले रानी को बताती है कि हम दूसरी रानी के पुत्र और पुत्रियों को तो जो 6 पुत्र और 1 पुत्री हुए, उनको तो हमने जो नदी में फेंक कर मार दिया है, क्योंकि मर ही जाएंगे जब नदी में बहा दिया है। और रानी की बगल में वो ईंट पत्थर रख देती हैं और राजा के पास जाती हैं और राजा जो कि इंतजार करते हैं कि कब उसके महल में किलकारी गूंजे। तब वो जाकर राजा से दासी कहती है, महाराज अनर्थ हो गया। राजा साहब कहते हैं, ऐसा क्या हो गया? राज्य में तो क्योंकि उत्सव का माहौल था, क्योंकि सब खुशी मना रहे थे, राजकुमारी और राजकुमार को देखने के लिए प्रजा उत्सुक थी। तब दासी जाकर कहती है कि रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। राजा भी यह सुनकर जो एकदम से अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि वह तो अपने पुत्र या पुत्री को देखने के लिए उतावले हो रहे थे। राजा और उसके दरबारी जब यह सुनते हैं तो वह कुछ समझ नहीं पाते। राजा पहले अपनी रानी के पास जाकर बड़ी रानी से बोलते हैं कि छोटी रानी ने पत्थरों को जन्म दिया है। यह सुनकर तो राजा के होश उड़ गए थे। तब रानी कहती है, महाराज यह तो हमें बड़ी शर्म और लज्जा की बात है, लेकिन क्या करें, रानी ने काम ही ऐसा किया है। अब तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। अब रानी ने ईंट पत्थरों को जन्म दिया है। यह सुनकर राजा गुस्से में पागल हो जाता है और वह जो रानी को जो लक्ष्मी थी उसको उठाकर जो बाहर निकाल देता है। जब बड़ी रानियां कहती है, महाराज इसे महल की छत पर कौवा हाँकने के लिए रख दीजिए, यह तो इसी काम के लिए है, इसने न सबकी भावनाओं के साथ खेल खेला है। यह जो गर्भ से थी ही नहीं, इसने सबको झूठ बोला है और मन ही मन 6 रानियां अपनी
जो कुटिलता पर मुस्कुरा रही थीं, क्योंकि उन्हें सातवीं रानी अपनी जिंदगी में एक कांटा लगती थी, जिन्हें उन्हें निकाल फेंका था। वो बहुत ही चंट थीं और उसके खिलाफ ऐसी साजिश की थी। अब राजा ने जो छोटी रानी को महल पर बैठा दिया और वह बेचारी दिन भर कौओं को हाँकती रहती थी। प्रजा के बीच में यह बात आम हो गई कि बड़ी रानियों ने जो छोटी रानी को जो बाहर निकलवा दिया है, क्योंकि प्रजा तो जानती है, क्योंकि छोटी रानी ने ईंट पत्थरों को जन्म दिया है। अब जो भी लोग छोटी रानी को देखते सब उसका मजाक उड़ाते, लेकिन कुछ लोग प्रजा के ऐसे भी थे जो समझते थे कि जरूर रानी के साथ कुछ साजिश हुई है। दूसरी तरफ एक जो वो छोटे छोटे बच्चे थे, 6 लड़के और 1 लड़की पानी में बहते हुए जा रहे थे। वह बह रहे थे, तभी एक कुम्हारिन की नजर उन बच्चों पर पड़ी। वह बच्चों को देखकर अपने पति को बुलाती है और कहती है, देखो जी कितने सुंदर बच्चे हैं, कितने जो प्यारे हैं और फूल जैसे बच्चे हैं। किसने इन बच्चों को पानी में फेंक दिया? क्योंकि उस कुम्हारिन के भी कोई बच्चा नहीं था। वह उन बच्चों को अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करने लगती है, क्योंकि वह भी निर्वंशी थे, उनके भी कोई संतान नहीं थी। पहले तो वो सोचते हैं जिनके बच्चे होंगे वो जरूर इन्हें ढूंढने आएंगे, लेकिन ये राजा के राज्य की ही बातें थी। वे समझ गए कि छोटी रानी के साथ जरूर कोई जो साजिश रची गई है। रानी के ही जो दूर दूर तक चर्चे हो गए थे कि महल में छोटी रानी ने ईंट पत्थरों को जन्म दिया है, लेकिन अब कुम्हार और कुम्हारिन ने यह बात किसी को नहीं बताई। उन्हें तो उनकी जैसी दुनिया मिल गई थी। धीरे धीरे अब सातों बहन भाई उस कुम्हार के घर में पलने बढ़ने लगे। जो लोग भी उन्हें देखता देखते ही बोलते, अरे यह तो किसी राजकुमार और राजकुमारी से कम नहीं लगते। कुम्हारिन लोगों की बात सुनकर बहुत ही बेचैन होने लगी। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई कि कुम्हार के यहाँ 7 बच्चे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, बिल्कुल राजकुमार राजकुमारी जैसे। यह बात धीरे धीरे राजा तक भी पहुंच गई। अब राजा से रहा नहीं गया, अब वह उन बच्चों से मिलने के लिए उत्सुक हो उठा। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उस कुम्हार को पकड़ कर ले आओ। कुम्हार और कुम्हारिन के पास जब राजा के सैनिक आते हैं, लेकिन तभी पहली जो बड़ी रानियां थीं उनको यह बात पता चल जाती है और वह पूरी बात पता करवाती हैं। तब उनको पता चलता है कि यह वही बच्चे हैं जो छोटी रानी लक्ष्मी के बच्चे थे। तब बड़ी रानियां जल्लाद को भेजकर सभी बच्चों को, जो कुम्हार के बच्चों को, मरवा देती हैं और वहां से जो दूसरी रानी जो कौओं को महल में हाँकते रहती है, उन लोगों के ताने सुनती है कि देखो यह तो बांझ है, ईंट पत्थरों को इसने जन्म दिया है। वह बेचारी बड़ी परेशान रहती थी, छत पर कौओं को हाँकती रहती थी और भगवान छठी मैया से दुआ करती रहती थी, हे छठी मैया, आपने जैसे मेरे बच्चों को दिया है वैसे मेरे बच्चों की रक्षा करना। लेकिन बड़ी रानियों ने तो अब कुम्हार कुम्हारिन के बच्चों को, जिन्होंने इतने प्यार से उन बच्चों को पाला था, जो छोटी रानी के बच्चे थे, उन्हें मौत के घाट उतरवा दिया। वो बच्चे बहुत ही सुंदर थे। जहां पर उस जल्लाद ने उन सुंदर बच्चों को मारकर दफनाया था, वहां पर बहुत ही सुंदर चंपा चमेली के जो फूल के वृक्ष बन गए। उस राज्य के लोग आते जाते उन फूलों को देखते और उनकी बड़ी तारीफ करते, लेकिन जैसे ही कोई भी उस फूल की तरफ तोड़ने के लिए बढ़ता, वैसे ही वे सबके हाथ से ऊंचा हो जाते। लोग यह देखकर बहुत परेशान हो गए। जब कोई आता तो ऐसा ही होता था। अब यह बात ही ऐसी थी कि इसके चर्चे होने लगे, क्योंकि फूल नीचे होते, जब कोई उन्हें तोड़ने जाता तो एकदम आकाश जितनी ऊंचाई हो जाती। बात भी हैरान करने वाली थी। इसलिए धीरे धीरे इसके चर्चे गांव मोहल्ले गली गली, एक गांव से दूसरे गांव, एक राज्य से दूसरे राज्य फैलने लगे, क्योंकि ऐसी बातें छिपती कहाँ हैं। यह बात राजमहल तक भी पहुंच गई। राजा अपने सैनिकों के साथ आया और वह सैनिकों को आदेश देता है कि फूल तोड़ो। लेकिन जैसे ही सैनिक फूल को तोड़ते हैं, तब वे सातों भाई जो लड़के थे अपनी बहन चमेली से कहते हैं कि राजा के सैनिक फूल तोड़ने आ रहे हैं, फूल देने दूं?
तब लड़की जो चंपा थी, क्योंकि भाई तो चमेली के फूल बन गए थे और जो लड़की थी वह चंपा थी, तो वह कहती थी कि नहीं भाई, लग जा आकाश, यानी ऊपर हो जा। इस तरह बार बार होता। अब राजा के सैनिक जब फूल नहीं तोड़ कर ले गए तो राजा कहने लगा कि मैं ही फूल तोड़ता हूँ, और राजा स्वयं ही फूल तोड़ने के लिए आता है। तभी फिर इसी तरह दोनों फूल ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं। फूलों ने राजा से कहा कि उस कौआ हकनी को बुलाओ, जब वो तोड़ेगी फूल तब हम टूटेंगे। अब दूसरी जो सबसे छोटी रानी का नाम सुनकर राजा को बड़ी हैरत हुई कि कौआ हकनी में ऐसा क्या है जो सब लोगों ने इतनी कोशिश कर ली, किसी ने भी फूल नहीं तोड़े, तो कौआ हकनी भला यह फूल तोड़ेगी। क्योंकि अब कार्तिक का महीना था, छठी मैया के व्रत में थी जो कौआ हकनी रानी, क्योंकि अब रानी लक्ष्मी कोई नहीं कहता था, उसे सब कौआ हकनी कहते थे, क्योंकि वो महल पर कौवे उड़ाया करती थी। आज छठी के व्रत में थी आज भी, और अपनी बच्चों की रक्षा की प्रार्थना कर रही थी, हे छठी मैया मेरे बच्चों की रक्षा करना। तभी राजा के सैनिक कौआ हकनी को बुलाने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो राजा ने बुलाया है। अब दूसरी रानियों को भी बुलाया जाता है। दूसरी रानियां आती हैं, वह भी पहले फूल तोड़ने लगती हैं कि राजा सोचता है कि पहले कौआ हकनी ने तो हमें बहुत धोखा दिया, झूठ बोला, मेरी बड़ी रानियां तो इतनी सच्ची और पतिव्रता हैं, वह तोड़ेंगी तो फूल आराम से टूट जाएंगे। और राजा अपनी जो पहली रानियों से फूल तोड़ने को कहते हैं, तो जो फूल होते हैं वे फिर से आकाश लग जाते हैं। 6 की 6 रानियां फूल नहीं तोड़ पाती हैं। फिर जो कौआ हकनी रानी को बुलाया जाता है, जैसे ही वह चंपा को तोड़ने लगती है तो चंपा बोलती है, भैया माँ आ गई है, टूट जाओ। इस तरह जैसे ही दोनों जो सातों जो फूल थे चमेली के और 7वां चंपा का, सारे फूल टूटते हैं। और यह देखकर राजा बड़ा हैरान होता है कि आखिर यह क्या पहेली है। तभी जो फूल की जो पेड़ था उनकी जड़ खुदवाई जाती है। उन जड़ों में देखते हैं तो 7 बच्चे निकलते हैं जो बैठे हुए थे, यानी 12 बरस के हो चुके थे। अब राजा उनको देखकर कहते हैं, भाई तुम भूत हो, प्रेत हो, दैत्य हो, देव हो, कौन हो? इस तरह की घटना तो कभी हमारे जीवन में ना तो घटी है, ना ही हमने कभी सुनी है। तब वे जो 7 बहन भाई राजा के चरण छूते हैं और अपनी माँ के चरण छूते हैं और कहते हैं, महाराज हम आपके ही पुत्र हैं और यह एक हमारी बहन है। और फिर वे कहते हैं कि हमने जो कौआ हकनी रानी, जिसे जो रानी लक्ष्मी है, जिसको सबने कौआ हकनी कहा है, हमने उसी के कोख से जन्म लिया है और छठी मैया ने अपने आंचल में हमें जगह दी थी, क्योंकि फिर जो तुम्हारी रानियों ने साजिश करके हमें मारने के लिए नदी में फिकवाया था। अब राजा उस दासी को बुलाते हैं कि सारी सच्चाई तो दासी ही बताएगी। अब दासी राजा के सामने आती है तो वह थर थर कांपने लगती है और कहती है कि महाराज मेरा जो दंड क्षमा करें। लेकिन महाराज कड़क आवाज में कहते हैं, दासी सच सच बताओ कि क्या कारण था, क्या साजिश रची गई थी महल में। तब वह दासी कहती है, महाराज 6 रानियों ने मुझे धन का लालच दिया था और मैंने दाई को धन का लालच दिया था। छोटी रानी लक्ष्मी ने 6 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया था, लेकिन रानियों के कहने में आकर मैंने और दाई ने मिलकर 6 बच्चों को मटके में भरकर नदी में बहा दिया था। जब वो नदी में बहे जा रहे थे तो गांव के ही कुम्हार कुम्हारिन ने उन्हें निकाल लिया था, क्योंकि उनके भी कोई संतान नहीं थी। वे 7 बच्चों का पालन पोषण अपने बच्चों की तरह करने लगे थे, क्योंकि यह तो राजवंशी बच्चे थे, तो यह अलग ही दिखाई देते थे। सब लोग इनके रूप गुण का वर्णन करते थे और कुम्हार कुम्हारिन इन बच्चों को बड़े माता पिता की तरह पाल रहे थे, पूरा प्यार लुटाते थे। लेकिन जब यह बात धीरे धीरे लोगों में फैलने लगी कि कुम्हार कुम्हारिन के जो बच्चे हैं बहुत ही सुंदर हैं, बिल्कुल राजकुमार राजकुमारी जैसे लगते हैं, उनकी शकल भी छोटी रानी और राजा से मिलती है। जब यह बात आपको मिली तो आप भी उन बच्चों को देखने के लिए उतावले हो गए। जब यह बात रानियों को पता चली कि राजा
उन बच्चों से मिलने जाने वाला है, क्योंकि छोटी रानी ने भी 7 ही बच्चों को जन्म दिया था। तो वो समझ गई कि जरूर यह वही बच्चे हैं, इसलिए उन्होंने जल्लाद को धन का लालच देकर उन बच्चों को मरवा दिया। और जल्लाद ने जहां इन बच्चों को मारकर गाढ़ा था, वहां पर ये फूल के पौधे बनकर उगाए। अब छोटी रानी जो अपने बच्चों को गले लगा रही थी, उधर राजा यह सब सुनकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और 6 रानियों और दासी को मारने के लिए दौड़े। तभी कौआ हकनी रानी ने राजा के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, महाराज, इन्हें मारिए मत। इन्होंने जो मेरे साथ किया बहुत बुरा किया, लेकिन छठी मैया के प्रताप से, उनके व्रत के कारण, उनके वरदान के कारण मुझे बच्चे प्राप्त हुए थे। उनके कारण ही मैं जो मुझे मेरी गोद भरी थी। लेकिन मैं चाहती हूँ जो जिल्लत और कलंक की जिंदगी मैंने जी है, मेरे अपने बच्चों से मुझे दूर रखा गया है। मैं चाहती हूँ कि 6 रानियों को भी महल पर कौवा उड़ाने के लिए बैठाया जाए। जो कौवा हकनी नाम मेरा पड़ा है, इनको भी तो पता चले कि कौवा हकनी शब्द सुनकर कैसा लगता है। अब राजा ने रानी की बात मान ली। उस दासी और दाई को जो आजीवन कारावास की जो सजा सुना दी, उन्हें काल कोठरी में डाल दिया और 6 रानियों के राजसी वस्त्र और जितने भी गहने थे सब छीन लिए और उन्हें दासियों के कपड़े पहनाकर महल की छत पर कौवा जो उड़ाने के लिए बैठा दिया। अब सारी प्रजा में उत्सव का माहौल था। राजा के 6 बेटे और 1 बेटी थी। अब राजा ने धूमधाम से जो अपने बेटे और कौवा हकनी रानी को अपने राजमहल में ले जाता है और उनका बड़े ही अच्छे से आदर सत्कार करता है। अब 6 राजकुमार और रानी और राजकुमारी राजा के महल में रहने लगे और राजकुमारों की तरह उनकी परवरिश होने लगी। अब राजकुमार और राजा बहुत प्रसन्न थे। उधर 6 रानियां महल पर कौवे उड़ाया करती थीं और गांव जो प्रजा के लोग थे सब उन्हें कौवा हकनी कहकर उनका मजाक उड़ाया करते थे। अब 6 रानियों को बड़ा पछतावा था कि उन्होंने जो किया, जैसा किया, आज वह सब उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल गई है। छठी मैया के कारण जो उन्होंने दूसरे के बच्चों को मारना चाहा, लेकिन छठी मैया ने जिनको जन्म दिया, जो उनको ही उनकी रक्षा की, जिनकी रक्षा स्वयं छठी मैया करे, भला उनका भला बाल बांका हो सकता है क्या? हे छठी मैया, जैसे आपने कौवा हकनी के बच्चों की रक्षा की, वैसे ही जो यह कथा कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, उनके बच्चों की रक्षा करना। बोलो छठी मैया की जय। दोस्तों, अगर आपको कौवा हकनी रानी की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।